नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉक्सी नफोसी की किताब मैनिफेस्ट के बारे में, मतलब उसके कुछ खास विचारों पर। हमारे पास इस गाइड के कुछ अंश हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गाइड मैनिफेस्टेशन को कैसे देखती है। अक्सर हम मैनिफेस्टेशन सुनते हैं तो लगता है कि बस सोचो और हो जाएगा, है ना? पर यह गाइड कहती है कि नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया है। इसमें कर्म भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई विश लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। ये गाइड असल में हमारे जो अंदरूनी विश्वास हैं, हमारी ऊर्जा या कह ले भावनाएं हैं और हमारे रोज के काम, इनके बीच का कनेक्शन समझाती है। कैसे ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को बनाते हैं, शेप करते हैं। और इसी को समझने के लिए गाइड ने वो 7 कदम दिए हैं। उन पर बात करेंगे एक एक करके। अच्छा, तो सबसे पहले ये मैनिफेस्टेशन है क्या इस गाइड के हिसाब से? मतलब सिर्फ चाहने से ज्यादा क्या है इसमें? देखिए, मूल आइडिया ये है कि मैनिफेस्टेशन 3 चीजों पर टिका है। आपका दिमाग, मतलब आपकी सोच, आपके विश्वास। दूसरा, आपकी एनर्जी, मतलब आपकी भावनाएं, आपकी वाइब्रेशन कैसी है। और तीसरा, आपके एक्शन, यानी आप असल में करते क्या हैं रोज। जब ये तीनों चीजें आपके लक्ष्य के साथ अलाइन हो जाती हैं एक सीध में, तब आप वो पाने लगते हैं जो आप चाहते हैं। ये पैसिव होकर इंतजार करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक्टिवली अपनी लाइफ को बनाना है। और एक चीज साफ कर दूं, जब गाइड यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहती है तो वो खगोल विज्ञान वाला यूनिवर्स नहीं है। वो एक तरह से बाहरी दुनिया या जीवन कैसे रिएक्ट करता है उसे कहने का तरीका है। समझ गया। तो एक्टिव रहना और इन तीनों चीजों का तालमेल, सोच, भावना और कर्म, यही चाबी है। और इसी के लिए वो 7 कदम है। तो पहला कदम वो है बी क्लियर इन योर विजन, अपनी दृष्टि साफ रखें। इस पर क्या कहती है गाइड? हाँ, ये तो नींव है, बिल्कुल। मतलब आप असल में चाहते क्या हैं, उसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम साफ। गाइड कहती भी है कि अगर सपने धुंधले होंगे तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। जैसे बस ये कहना कि मुझे कामयाब होना है। हाँ, ये तो बहुत वेग है। कामयाबी तो सबके लिए अलग होती है। बिल्कुल। तो गाइड कहती है कि ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने कि ये कहो, मैं एक क्रिएटिव बिजनेस बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिससे मुझे महीने के 10 लाख रुपए आए और साथ में सुकून और खुशी भी हो। अच्छा, हाँ, इसमें काफी क्लैरिटी है। क्या, कितना और कैसा महसूस हो, सब है। एग्जैक्टली। यही क्लैरिटी आपकी एनर्जी को एक दिशा देती है, वरना वो बिखरी रहती है। ये बात तो है। स्पष्ट लक्ष्य न हो तो एनर्जी कहाँ लगाएं पता ही नहीं चलता। लेकिन सिर्फ लक्ष्य साफ होना ही काफी है क्या? मन में डर भी तो होते हैं, शक होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और यहीं पर दूसरा कदम आता है, रिमूव फियर एंड डाउट, भय और संदेह को हटाना। ये शायद सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे अंदर के डर, वो अपराध बोध वाली भावनाएं, या वो आवाज जो कहती है मैं इसके लायक नहीं या ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को कमजोर करते हैं। गाइड में रॉक्सी का एक कोट भी है कि आपको खुद पर उतना ही भरोसा करना होगा जितना यूनिवर्स पर। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। क्या मतलब है इसका यहाँ? हाँ, ये बहुत गहरा है। ये सिर्फ बाहर किसी शक्ति पर भरोसे की बात नहीं है। ये अपने आत्ममूल्य, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की बात है। सोचिए, अगर आप अंदर ही अंदर मानते हैं कि आप उस अच्छी चीज के हकदार नहीं हैं, तो आप अनजाने में ही डबल सिग्नल भेज रहे हैं। मतलब एक तरफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आप मांग तो रहे हैं, पर आपका विश्वास कह रहा है नहीं मिलेगा या मैं लायक नहीं। गाइड का ये सेंट्रल आइडिया है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। आप वही पाते हैं जिसके आप खुद को योग्य मानते हैं। इसलिए डर और शक हटाना, अपने सेल्फ वर्थ पर काम करना, ये बहुत जरूरी है। ये दिलचस्प है। मतलब बाहर की चीजें पाने के लिए भी अंदर का काम कितना जरूरी है। ठीक है, तो लक्ष्य साफ हो गया, डर पर काम किया। अब आता है तीसरा कदम, जो एक्शन से जुड़ा है। अलाइन योर बिहेवियर, अपने व्यवहार को अलाइन करें। इसका सीधा मतलब है कि आपके रोज के काम, आपकी आदतें, आपके फैसले, सब कुछ उस लक्ष्य के साथ मेल खाने चाहिए जो आपने सेट किया है। अच्छा, मतलब सिर्फ सोचना या बोलना नहीं, करना भी वैसा ही पड़ेगा। कथनी और करनी एक। हाँ बिल्कुल। सिर्फ सोचना और अच्छा महसूस करना काफी नहीं है, आपको उस दिशा में कदम भी उठाने होंगे।
मान लीजिए कोई आर्थिक संपन्नता चाहता है पर उसकी खर्च करने की आदतें ठीक नहीं या वो बचत नहीं करता, तो ये तो विरोधाभास हो गया ना। हाँ बिल्कुल। आपके एक्शन यूनिवर्स को दिखाते हैं कि आप सीरियस हैं। व्यवहार बदले बिना सिर्फ इच्छा करना वो अधूरा है। यही कर्म वाला हिस्सा है जो इच्छा को हकीकत बनाता है। सही बात है, कर्म के बिना तो कुछ नहीं। अच्छा, चौथा कदम थोड़ा अलग सा है। ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की परीक्षाएं। ये क्या है? हाँ, गाइड कहती है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, चुनौतियां, रुकावटें, ये सब। गाइड इन्हें कहती हैं यूनिवर्स के टेस्ट। जैसे यूनिवर्स देख रहा हो कि आप कितने पक्के हैं अपने इरादे में, क्या आप सच में तैयार हैं उसे पाने के लिए। ओह अच्छा, तो इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? गाइड क्या कहती है? गाइड की सलाह है कि इन पर एकदम से इमोशनली रिएक्ट मत करो, रुको, समझो और इनसे सीख कर आगे बढ़ो, मतलब ग्रो करो। यहाँ पर लचीलापन, रेजिलियंस और दृढ़ता, परसिस्टेंस की बात हो रही है। क्या आप पहली मुश्किल पर ही हार मान लेते हैं या उसे एक सबक की तरह लेते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं और मजबूती से आगे बढ़ते हैं? इन टेस्ट को रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका समझना चाहिए। ये हमें मजबूत बनाते हैं अगर हम सही नजरिए से देखें। चुनौतियों को अवसर समझना, हाँ ये नजरिया बदल सकता है। अब पांचवा कदम, एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हाँ। आजकल इस पे बहुत बात होती है। हाँ, और गाइड भी इसके महत्व को बताती है। कृतज्ञता आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी पर। जब आप शुक्रगुजार होते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, चाहे कितनी छोटी ही क्यों ना हो, तो आप कमी है वाली सोच से हटकर मेरे पास काफ़ी है वाली सोच में आते हैं, मतलब प्रचुरता की मानसिकता। और इसका असर क्या होता है, मतलब मैनिफेस्टेशन में कैसे मदद करता है? जब आप कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाते हैं। आप अच्छा महसूस करते हैं, अच्छे सिग्नल भेजते हैं और गाइड के मुताबिक यूनिवर्स या जीवन आपको और ज्यादा देने के लिए प्रेरित होता है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। अच्छा। कृतज्ञता अभी जो अच्छा है उस पर फोकस कराती है, जिससे भविष्य में और अच्छा आने के रास्ते खुलते हैं। हाँ, ये तो शक्तिशाली अभ्यास लगता है। छठा कदम भी बड़ा प्रैक्टिकल सा है, टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो। दूसरों की सफलता देखकर जलन होना तो आम है। हाँ, बिल्कुल आम है, लेकिन गाइड कहती है कि ये एनर्जी हमें पीछे खींचती है। इसके बजाय जब हम किसी और को वो पाते हुए देखें जो हम भी चाहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए, वाह, अगर ये इनके लिए संभव है तो ये मेरे लिए भी हो सकता है। अच्छा, मतलब दूसरों की सफलता को अपनी कमी की तरह नहीं, बल्कि इस बात के सबूत की तरह देखना कि हाँ, ये चीज हासिल की जा सकती है। बिल्कुल, उसे प्रेरणा का सोर्स बनाना है। तुलना को प्रेरणा में बदलना, ये सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। ये मानना कि अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है तो मतलब वो चीज़ इंसानी तौर पर संभव है और सही कोशिशों से हम भी उधर बढ़ सकते हैं। ये जलन की नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग फोर्स में बदल देता है। ये तो बहुत काम की सलाह है रोज की जिंदगी के लिए। और अब हम आते हैं आखिरी सातवें कदम पर, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड पर भरोसा। ये सुनने में थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हाँ, और शायद ये सबसे मुश्किल कदमों में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सब कुछ कंट्रोल में रखना पसंद है। इसका मतलब ये है कि जब आपने पहले 6 कदम पूरी ईमानदारी से कर लिए हैं, आपकी दृष्टि साफ है, आपने डर पर काम किया, आपका व्यवहार अलाइंड है, आप चुनौतियों से सीख रहे हैं, आप शुक्रगुजार हैं, आप दूसरों से प्रेरणा ले रहे हैं, तब आपको नतीजे से जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है ना, उसे छोड़ना होगा। छोड़ना होगा मतलब कोशिश करना छोड़ दें? नहीं, कोशिश नहीं छोड़नी। इसका मतलब है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है, सोच, भावना, कर्म, सब। अब आपको प्रोसेस पे विश्वास करना है, ये मानना है कि चीजें सही समय पर सही तरीके से होंगी, भले ही वो तरीका या समय आपकी उम्मीद से अलग हो। ये एक तरह का सरेंडर है, भरोसा कि यूनिवर्स या जीवन की प्रक्रिया आपके भले के लिए ही काम कर रही है, चाहे अभी परिणाम ना दिख रहा हो। इसी को लेटिंग गो या नियंत्रण छोड़ना कहते हैं। ये लेटिंग गो वाला हिस्सा, इस पर तो काम करना पड़ेगा। तो इन 7 कदमों और पूरी अवधारणा को समझने के बाद इस गाइड से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं?
मतलब सबसे जरूरी टेकअवेज। मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने या चाहने का नाम नहीं है। ये सोच, भावना और कर्म तीनों का एक्टिव तालमेल है, तीनों जरूरी हैं। दूसरी, आप वही आकर्षित करते हैं जिसके आप खुद को अंदर से लायक मानते हैं। इसीलिए अपने डर, शक और लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करना, यानी वो जो इनर हीलिंग कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। सही। और तीसरी बात कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें लगातार कोशिश लगती है, कंसिस्टेंट एफर्ट, और वो लचीलापन, रेजिलियंस। रास्ते में जो चुनौतियां आती हैं, जिन्हें गाइड यूनिवर्स की टेस्ट कहती है, उनसे घबराना नहीं बल्कि सीखना और आगे बढ़ना है। साथ ही कृतज्ञता और दूसरों से प्रेरणा लेना, ये इस सफ़र को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। और आखिर में अपने हिस्से का काम करके प्रोसेस पर भरोसा रखना। गाइड में वो विजुअलाइजेशन, जर्नल लिखने, अफर्मेशंस दोहराने जैसी टेक्निक्स का भी जिक्र है। वो भी शायद मदद करते होंगे इस प्रोसेस में। हाँ बिल्कुल, ये सब टूल्स हैं। ये आपकी सोच और एनर्जी को फोकस रखने में मदद कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से आप लक्ष्य को महसूस करते हैं। जर्नल लिखने से विचार साफ होते हैं। अफर्मेशंस आपके विश्वास बदलने में मदद कर सकते हैं। ये सब मुख्य प्रक्रिया को, यानी सोच, भावना, कर्म के तालमेल को सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर मैनिफेस्ट गाइड का सार यही है कि शक्ति हमारे अंदर ही है, हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों को सही दिशा देने में। बिल्कुल, ये गाइड हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के पैसिव दर्शक नहीं हैं। हम चाहें तो एक्टिव निर्माता बन सकते हैं। यूनिवर्स या जीवन वो सुनता है, पर तब जब हम साफ, एक जैसे और शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विश्वासों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से भी। तो आज हमने रॉक्सी नफोसी की मैनिफेस्ट गाइड के मुख्य विचारों पर एक ठीक-ठाक चर्चा की। स्पष्ट दृष्टि से लेकर यूनिवर्स पर भरोसे तक, ये 7 कदम दिखाते हैं कि कैसे हम सचेत रूप से अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। जब हम कहते हैं ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या ये हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है, या फिर अपने हिस्से की पूरी कोशिश करने के बाद नतीजे की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना और प्रोसेस का सम्मान करना है? शायद ये भरोसा और कर्म के बीच का सही संतुलन हर किसी को अपनी यात्रा में खुद ही ढूंढना पड़ता है। इस पर सोचा जा सकता है।